ये सारांश किताब द मॉन्टेसरी टॉडलर लेखक सिमोन डेविस के मुख्य विचारों को सरल, स्पष्ट और सहज हिंदी में समझाने के लिए लिखा गया है। इसका उद्देश्य माता-पिता और देखभाल करने वालों को ये समझने में मदद करना है कि टॉडलर यानी 1 से 3 वर्ष के बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं और दुनिया को समझते हैं। ये सारांश बिना भारी शब्दों, बिना चरणों या सूचियों के एक निरंतर पाठ के रूप में लिखा गया है, ताकि इसे पढ़ना आसान और स्वाभाविक लगे। किताब की शुरुआत इस सोच को बदलने से होती है कि हम टॉडलर बच्चों को कैसे देखते हैं। आमतौर पर टॉडलर को जिद्दी, मुश्किल या शरारती माना जाता है, लेकिन मॉन्टेसरी दृष्टिकोण कहता है कि टॉडलर सक्षम, जिज्ञासु और सीखने के लिए भीतर से प्रेरित होते हैं। वे जानबूझकर परेशान नहीं करते। वे अपने शरीर, भावनाओं, भाषा और आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनका व्यवहार दरअसल संवाद होता है। जब हम ये समझ लेते हैं तो हमारा रोल बदल जाता है। हम बच्चे को नियंत्रित करने की बजाय उसका मार्गदर्शन करने लगते हैं। पूरी किताब में सम्मान का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। सम्मान का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को जो चाहे करने दिया जाए। इसका मतलब है बच्चे की भावनाओं को मान देना, उससे सच्चाई और सीधे शब्दों में बात करना और उसे उसके जीवन से जुड़े कामों में शामिल करना। किताब बताती है कि छोटे बच्चों को भी वही बुनियादी सम्मान मिलना चाहिए जो हम किसी बड़े को देते हैं। उनसे सीधे बात करना, उन्हें बताना कि क्या होने वाला है और उन्हें जवाब देने के लिए समय देना। ऐसा करने से बच्चे और बड़े के बीच भरोसा बनता है और धीरे धीरे सहयोग भी बढ़ता है। मॉन्टेसरी के अनुसार टॉडलर एक ऐसे दौर में होते हैं जहां उन्हें व्यवस्था, गति, भाषा और स्वतंत्रता की गहरी जरूरत होती है। व्यवस्था का मतलब सख्त नियम या परफेक्शन नहीं है, बल्कि एक अनुमानित दिनचर्या है। टॉडलर तब सुरक्षित महसूस करते हैं जब उन्हें पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। उठने, खाने, बाहर जाने और सोने की नियमित दिनचर्या बच्चों को समय और दुनिया को समझने में मदद करती है। जब दिनचर्या साफ होती है तो बच्चे ज्यादा शांत और सहयोगी होते हैं। गति और शारीरिक गतिविधि को किताब में बहुत महत्व दिया गया है। टॉडलर अपने शरीर के जरिए सीखते हैं। चलना, चढ़ना, चीजें उठाना, धक्का देना या खींचना सीखने का ही हिस्सा है। किताब सलाह देती है कि सुविधा के लिए बच्चों की गति को बार बार रोकने के बजाय उन्हें सुरक्षित आज़ादी दी जाए। छोटे आकार का फर्नीचर, नीचे रखी शेल्फ और खुली जगह बच्चों को आत्मविश्वास के साथ चलने फिरने में मदद करती है। जब उनकी गति का सम्मान किया जाता है तो वे कम झुंझलाते हैं और ज्यादा ध्यान लगा पाते हैं। भाषा विकास पर भी किताब बहुत ध्यान देती है। इसमें कहा गया है कि बच्चों से साफ, सही और ईमानदार भाषा में बात करनी चाहिए। बेबी टॉक की जगह असली शब्दों का इस्तेमाल बच्चे की समझ बढ़ाता है। चीज़ों, कामों और भावनाओं के नाम बताने से बच्चा अपने अनुभवों को समझना सीखता है। भले ही बच्चा अभी ठीक से बोल न पाए, वो बहुत कुछ समझता है। कपड़े पहनाते समय, खाना बनाते समय या बाहर जाते समय बच्चे से बात करना उसकी भाषा को मजबूत करता है। स्वतंत्रता इस किताब का मुख्य आधार है। टॉडलर अपने काम खुद करना चाहते हैं। वे अपने जूते पहनना, पानी डालना या कपड़े चुनना चाहते हैं। ये अक्सर गंदा या धीमा हो सकता है, लेकिन किताब कहती है कि यही सीखने का रास्ता है। हर छोटा काम जो बच्चा खुद करता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है। बड़े का काम यह है कि माहौल ऐसा बनाए कि बच्चा सफल हो सके, ना कि हर काम उसके लिए कर दे। तैयार वातावरण यानी प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट मॉन्टेसरी का एक अहम विचार है। इसका मतलब है कि घर और जगह बच्चे की जरूरतों के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि बच्चे को बड़े लोगों की जगह में फिट होना पड़े। नीचे लगे कपड़े टांगने के हुक, आसानी से मिलने वाले स्नैक्स, बच्चे के आकार के औजार और सादा साफ वातावरण बच्चे को स्वतंत्र बनाते हैं। बहुत ज्यादा खिलौनों की बजाय थोड़े सोच समझकर चुने गए खिलौने बच्चे को गहराई से खेलने में मदद करते हैं। किताब रोजमर्रा के कामों को बहुत मूल्यवान मानती है। झाड़ू लगाना, हाथ धोना, खाना बनाना, पौधों को पानी देना या अपनी चीजों की देखभाल करना बच्चों के लिए सीखने के मौके हैं। बच्चे वही काम करना चाहते हैं जो वे बड़ों को करते देखते हैं। जब उन्हें इसमें शामिल किया जाता है तो वे खुद को महत्वपूर्ण और सक्षम महसूस करते हैं। ये बोझ नहीं, बल्कि सीखने के अवसर होते हैं। भावनाओं और व्यवहार को किताब बहुत सहानुभूति के साथ देखती है। टॉडलर की भावनाएं बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन उन्हें संभालने की क्षमता अभी विकसित नहीं हुई होती। गुस्सा या रोना बदतमीजी नहीं, बल्कि ज्यादा उत्तेजना का संकेत है। मॉन्टेसरी तरीका सजा की बजाय जुड़ाव और शांति पर ध्यान देता है। बड़ा व्यक्ति पास रहता है, भावना का नाम बताता है और गुस्से के बिना सीमाएं बनाए रखता है। समय के साथ बच्चा भावनाओं को संभालना सीखता है।
अनुशासन को यहाँ बाहरी नियंत्रण नहीं बल्कि अंदर से आने वाली क्षमता माना गया है। साफ और लगातार सीमाएं जरूरी हैं, खासकर सुरक्षा के लिए। सीमाएं पहले से बताई जाती हैं, सरल भाषा में, और हर बार एक जैसी रखी जाती हैं। जब सीमाएं स्पष्ट होती हैं तो बच्चा सुरक्षित महसूस करता है। किताब में बड़ों की भूमिका पर भी जोर दिया गया है। माता पिता को अपने रिएक्शन, उम्मीदों और भावनाओं पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। बच्चे अक्सर बड़ों की भावनाओं को दोहराते हैं। अगर बड़ा शांत है तो बच्चा भी धीरे धीरे शांत होना सीखता है। गलती होने पर बच्चे से माफी मांगना भी सम्मान और रिश्ते को मजबूत करता है। नींद, खाना, बाहर जाना और स्क्रीन टाइम जैसे रोज के मुद्दों पर भी किताब बात करती है। हर जगह एक ही बात दोहराई जाती है: स्थिरता, साफ संवाद और बच्चे की उम्र के अनुसार उम्मीदें। स्क्रीन की जगह असली दुनिया के अनुभवों को ज्यादा महत्व दिया गया है। सामाजिक विकास में भी वास्तविक उम्मीदें रखने को कहा गया है। टॉडलर अभी शेयर नहीं करना जानते। जबरदस्ती शेयर करवाने की बजाय स्थितियों को शब्दों में समझाना और सही व्यवहार का उदाहरण देना ज्यादा मददगार होता है। पूरी किताब हमें धीमा होने की याद दिलाती है। आज की तेज जिंदगी में ये तरीका कहता है कि कम करें, ज्यादा देखें और बच्चे की प्राकृतिक विकास प्रक्रिया पर भरोसा रखें। बच्चे को कोशिश करने, गलती करने और फिर से कोशिश करने का समय देना बहुत जरूरी है। अंत में द मॉन्टेसरी टॉडलर हमें ये सिखाती है कि टॉडलर को संभालना नहीं बल्कि समझना जरूरी है। ये किताब परफेक्ट बच्चे या आसान पालन पोषण का वादा नहीं करती, बल्कि सम्मान, धैर्य और समझ पर आधारित एक रास्ता दिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि टॉडलर सिर्फ भविष्य नहीं, वे अभी भी पूरे इंसान हैं और वे उसी सम्मान के हकदार हैं।